आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के एक सबसे हिस्टोरिक केस के बारे में, जहां एक साथ 9 पुलिस वालों को कोर्ट के द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई है। देखिए, इंडिया का ये केस है वो काफी ज्यादा चर्चा में रहा, जहां पे साल 2020 में आप सबको याद होगा, कोविड जब चल रहा था, पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति थी। उस समय तरह तरह के रिस्ट्रिक्शंस हैं वो लोगों के ऊपर लगाए गए थे, जैसे कि कौन सी दुकानें खोली जा सकती हैं, दुकानों के खोलने का क्या समय रहेगा, क्या टाइम रहेगा। उस दौरान ये 2 लोग थे, एक पिता एक बेटा, जिन्होंने शायद परमिटेड आर्ट्स के बियॉन्ड अपनी मोबाइल की दुकान खुली रखी। उसके चलते पुलिस का इनके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ। पुलिस इनको जबरदस्ती उठा के ले गई, बिना किसी वजह के, बिना किसी रीजन के। और कुछ दिनों के बाद खबर आती है कि पुलिस लॉकअप में इन दोनों बाप बेटे की डेथ हो चुकी है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह हुई, मेडिकल एविडेंसेस सामने आए, तो उसमें पता चला कि पुलिस ने बुरी तरीके से इनके साथ लॉकअप में ब्रूटैलिटी की थी। बुरी तरीके से इनको मारा पीटा गया था, इनको सेक्सुअल असॉल्ट किया गया था, जिसके चलते ये फादर सन की यहाँ पे डेथ हो गई थी। और अब जाके फाइनली वो पुलिस वाले जो इन फादर सन की डेथ के लिए जिम्मेदार थे, जिन्होंने इन दोनों के साथ कस्टोडियल वायलेंस किया, टॉर्चर किया, उनको फाइनली अब जाके डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई गई है। तो क्या था ये पूरा केस, इसका पूरा बैकग्राउंड हम समझेंगे। इस केस की शुरुआत होती है जून 2020 में, जब भारत देश में कोविड था और कोविड में लॉकडाउन लगा हुआ था। केस है तमिलनाडु का। वहां पे जयराज थे और इनके बेटे थे बेनिक्स, और ये दोनों मिलके एक छोटी सी मोबाइल की दुकान रन किया करते थे। तो लॉकडाउन में उस समय दुकानों पे तरह तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगते थे। सरकार के द्वारा टाइम बताया जाता था कि आप कब से कब तक अपनी दुकान खोल के रख सकते हो। तो यहाँ पे पुलिस का ऐसा कहना था कि इन दोनों फादर सन ने अपनी दुकान वो ओपन करके रखी हुई थी बियॉन्ड परमिटेड टाइम। एक दिन ऐसा होता है कि पुलिस वाले आते हैं, बाप बेटे से पूछते हैं कि आपने दुकान क्यों खोल के रखी हुई है, और ये गलत है, आपको पता नहीं है क्या कोविड लॉकडाउन रूल्स वगैरह के बारे में। और उस समय इनका पुलिस के साथ यहाँ पे एक झगड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे जो फादर थे जयराज, उन्होंने पुलिस के ऊपर सवाल उठाने शुरू कर दिए। उन्होंने पुलिस से कहा कि मतलब कुछ रूल्स वगैरह को लेके उनका लड़ाई झगड़ा वहां पे हुआ। और अगले दिन ये होता है कि पुलिस आती है और फादर को जबरदस्ती उठा के लेके चली जाती है और पुलिस कस्टडी में बंद कर देती है। बाद में जब जयराज के जो बेटे थे बेनिक्स, ये पुलिस थाने पहुंचते हैं या अपने फादर से मिलने की कोशिश करते हैं, पुलिस से सवाल जवाब करते हैं कि किस बेसिस पे आपने मेरे फादर को उठाया है। तो पुलिस क्या करती है, बेटे को भी, बेनिक्स को भी यहाँ पे कस्टडी में ले लेती है, उनको भी डिटेन कर लेती है। उसके बाद इनको कई दिनों तक पुलिस स्टेशन में रखा गया, और पुलिस स्टेशन में इनको बुरी तरीके से मारा पीटा गया, इनके साथ असॉल्ट किया। इनफैक्ट इनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट भी यहाँ पे किया गया था। तो यहाँ पे कुछ दिनों के बाद आपकी न्यूज आती है, खबर आती है कि जो बीनिक्स हैं, इनकी मौत हो गई है जून 22 में 2020 को, और इनके फादर जयराज, उनकी भी यहाँ पे डेथ हो गई थी 23 जून 2020। जब ये डेथ का जो केस सामने निकल के आया, तो तमिलनाडु में और देश भर में काफी ज्यादा पब्लिक आउटरेज आपको देखने को मिला। मतलब लोगों ने तरह तरह के सवाल उठाने शुरू किए कि पुलिस कैसे अपनी पावर को मिसयूज कर सकती है, कैसे आप 2 लोगों को ऐसे गलत तरीके से हिरासत में ले सकते हैं, और कैसे आप बुरी तरीके से उनके साथ कस्टोडियल वायलेंस कर सकते हैं। तो जब तमिलनाडु स्टेट में इतना ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ, इतना ज्यादा आउटरेज हुआ, तब मद्रास हाईकोर्ट ने इस मामले में एक सुओ केस दर्ज किया। सुओ मोटो कॉग्निजेंस, यानी कि किसी व्यक्ति ने कोई पिटिशन वगैरह नहीं फाइल की थी, खुद इस मामले में संज्ञान लिया था मद्रास हाईकोर्ट ने। और क्योंकि यहाँ पे मद्रास हाईकोर्ट को एक बात समझ में आई, साथ ही राज्य सरकार को भी एक बात समझ में आई कि अगर ये जो पिता की और बेटे की मौत हुई है, इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अगर हम स्टेट की पुलिस को ही कहते हैं, तो हो सकता है कि एक फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाएगा, एक निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे डिसाइड ये किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कि इस केस में जो इन्वेस्टिगेशन है वो सीबीआई करेगी। सीबीआई पूरा इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे करती है, और अंत में सीबीआई 2000 पन्नों की एक रिपोर्ट बनाती है। उस रिपोर्ट के हिसाब से ये जो 10 पुलिस ऑफिसर्स थे उस पुलिस स्टेशन के अंदर में, उनको गिल्टी पाया जाता है फादर सन की डेथ कॉज करने के लिए, कि उन्होंने टॉर्चर किया, कस्टोडियल वायलेंस किया दोनों के साथ,
और अल्टीमेटली उनके द्वारा कॉज की गई इंजरीज की वजह से ही फादर सन की डेथ यहाँ पे हुई है। तो बेसिकली जो केस था वो इनिशियली 10 पुलिस वालों के खिलाफ चलाया गया था, लेकिन इस केस के ट्रायल के दौरान एक पुलिस ऑफिसर थे जिनकी कोविड-19 के पेंडेमिक के दौरान क्या हो गई थी, डेथ यहाँ पे हो गई थी। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो केस है पिछले 5 साल से चल रहा था। इस केस के दौरान कई विटनेसेस को यहाँ पे लाया गया, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब पहली बार फादर को उठा के लेके गए, फादर को कस्टडी में लिया था, तो यहाँ पे बीनेक्स और बीनेक्स के जो परिवार वाले थे वो पहुंचे थे पिता को बचाने के लिए, और उनको फादर से मिलने भी नहीं दिया गया था। तो कई सारे लोग थे जिन्होंने पुलिस की ब्रूटैलिटी, अत्याचार इस केस में देखा था, और एक गवाही देने वाला पर्सन इस केस में था। वो थी एक वुमेन कांस्टेबल जो उसी थाने के अंदर में पोस्टेड थी, और उसने आके ये बात एक्सेप्ट की थी कोर्ट के सामने कि हाँ, बुरी तरीके से फादर और बेटे के साथ कोर्ट पुलिस वालों ने वॉयलेंस किया है, उनके साथ ब्रूटैलिटी की है। तो बेसिकली इन सारे एविडेंसेस और जो बाकी के मेडिकल एविडेंसेस थे और विटनेसेस थे, इन सब के भरोसे से मार्च 23 यानी कि पिछले महीने जो फर्स्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस कोर्ट है मदुराई का, वो इन सभी 9 के 9 पुलिस ऑफिसर्स को गिल्टी डिक्लेयर करता है मर्डर के लिए, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए, और इसके साथ साथ आईपीसी की कुछ और धाराओं के तहत भी। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि जो मेडिकल और फोरेंसिक एविडेंस है उससे ये साफ पता चलता है कि जयराज और बीनेक्स यानी कि पिता और बेटे को यहाँ पे बुरी तरीके से सीरियस इंजरीज कॉज की गई थी पुलिस कस्टडी में, और वो इंजरीज जो हैं बार बार पीटने की वजह से हुई थी, बार बार फिजिकल असॉल्ट करने की वजह से फादर सन को वो इंजरीज आई थी, जिसकी वजह से अल्टीमेटली उनकी डेथ यहाँ पे हो गई। बेसिकली इस केस में जो पुलिस आरोपी थे, इन्होंने ये डिफेंस भी लेने की कोशिश की थी कि हमारी वजह से यहाँ पर डेथ नहीं हुई है। जो फादर थे जयराज, इनको ऑलरेडी पहले से एक बीमारी कि इनको ऑलरेडी पहले से हार्ट डिसीज की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से इनकी डेथ हुई है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि मेडिकल एविडेंस में साफ पता चल रहा है कि डेथ का कारण कोई हार्ट डिसीज या कोई हार्ट से जुड़ी बीमारी नहीं है। डेथ का कारण फिजिकल असॉल्ट है, फिजिकल ब्रूटैलिटी है, इंजरीज हैं जो उन बाप बेटे को यहाँ पे पहुंचाई गई। तो यहाँ पे कन्विक्शन के बाद कोर्ट ने इन पुलिस ऑफिसर्स के बाकी के सारे डिटेल्स बुलाए, क्योंकि देखिए आपने 9 पुलिस ऑफिसर्स को गिल्टी पाया है, दोषी करार किया है, वो तो एक चीज है, लेकिन अब इनको सजा क्या मिलनी चाहिए, ठीक है, तो सजा क्या देनी है। इसके लिए कोर्ट ने इन 9 के 9 पुलिस ऑफिसर्स का पूरा बैकग्राउंड चेक किया, जैसे कि इनका फाइनेंशियल स्टेटस, क्या प्रॉपर्टी है इनके पास, कितनी सैलरी वगैरह इनको यहाँ पे मिलती है। यानी कि जैसे कि हमने पढ़ा है कि जो आपके एग्रीवेटिंग और मिटिगेटिंग फैक्टर्स होते हैं, जो ये डिसाइड करने में हेल्प करते हैं कि डेथ पेनल्टी यहाँ पे दी जाए या नहीं दी जाए। तो 2 अप्रैल को यानी कि आज से 4 दिन पहले कोर्ट के पास सारी रिपोर्ट्स वगैरह यहाँ पे पहुंचाई गई थी, और उन रिपोर्ट्स को देखते हुए फाइनली कल 6 अप्रैल को कोर्ट इस नतीजे पे आया कि इन 9 के 9 पुलिस ऑफिसर्स को यहाँ पे डेथ पेनल्टी की यानी कि फांसी की सजा सुनाई जाती है, क्योंकि कोर्ट के हिसाब से ये एक रेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी वाला केस था। जैसे कि बच्चन सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप नॉर्मली सिचुएशंस में जो है डेथ पेनल्टी नहीं दे सकते हैं, लेकिन जब आपको लगे कि आपके सामने कोई रेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी का केस आया है, मतलब कोर्ट के हिसाब से बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल ब्रुटैलिटी, क्रूएल्टी किसी पर्सन के साथ की गई हो, और उसके बाद किसी व्यक्ति की जान ली गई हो, और अगर वो आपको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस लगे, तो आप उस व्यक्ति को डेथ पेनल्टी की सजा दे सकते हैं। तो कोर्ट ने यहाँ पे वही बात कही कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस ही है, क्योंकि जिन लोगों से हम एक्सपेक्ट करते हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, जिन लोगों की जिम्मेदारी होती है समाज में लॉ को अपहोल्ड करना, वही इलीगल, अनलॉफुल तरीके से काम कर रहे हैं। उन्हीं ने ब्रूटल तरीके से, बहुत ही निहायती इनह्यूमन तरीके से 2 बाप बेटे के साथ बिहेव किया, और अल्टीमेटली उनकी डेथ यहाँ पे कॉज कर दी, है ना। तो डेथ पेनल्टी की सजा के साथ साथ यहाँ पे कोर्ट ने इन पुलिस ऑफिसर्स से ये भी कहा है कि आप 9 के 9 पुलिस ऑफिसर्स जो हैं, ये मिलके 1.40 करोड़ का कॉम्पनसेशन भी प्रोवाइड करेंगे विक्टिम की फैमिली को। तो यहाँ पे कोर्ट का सिंपल सा यही कहना है कि ये एक छोटी सी बात थी, इसमें कोई इतना बड़ा, जिस नतीजे पे आके ये केस खत्म हुआ है, इतना कोई इशू क्रिएट करने वाला केस नहीं था।
अगर मान भी लेते हैं फादर सन लॉकडाउन के नॉर्म्स का गाइडलाइंस का वायलेशंस कर रहे थे, तो ठीक है, आप वार्निंग देके छोड़ सकते थे, है ना? आप कोई और एक्शन ले सकते थे। लेकिन आपने शुरुआत से ही पुलिस ने गलत तरीके से इस केस में बिहेव किया। एक छोटी सी गलती पे, एक छोटे से वॉयलेशन पे आपने फादर सन को कस्टडी में ले लिया फॉर नो रीजन। उसके बाद बुरी तरीके से आपने उनके साथ कस्टोडियल वॉयलेंस किया और टॉर्चर यहाँ पे किया कि मतलब एक छोटी सी बात इतने शॉकिंग केस में यहाँ पे बदल गई, जिसकी वजह से एक फादर और सन की यहाँ पे डेथ हो गई। तो यहाँ पे देखिए, बहुत ही ऐतिहासिक केस है, लैंडमार्क केस है, क्योंकि पहले तो एक साथ 9 पुलिस वालों को फांसी की सजा यहाँ पे हुई है, और दूसरा पुलिस ब्रूटिटी और अब्यूज ऑफ पावर को इस केस में कोर्ट ने एड्रेस किया है कि चाहे पुलिस वाले हों, चाहे आम आदमी हो, कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से अगर अपराध करेगा, गलत तरीके से किसी की जान लेगा, तो कोर्ट उसको बख्शेगा नहीं। तो इस जजमेंट पे आपका क्या सोचना है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।